ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। श्री माँ शारदा देवी का जीवन चरित्र अवतरणिका में से हम पाठ कर रहे हैं। बंगाली पुस्तक है, उसका पृष्ठ संख्या है 5। कल हमने देखा कि गंभीरानंद जी महाराज कहते हैं माँ शारदा देवी का जीवन चरित्र अन्य लोगों से किस तरह से डिफरेंट है। तो वो अन्य लोग कौन है? तो महाराज जी ने 3 क्राइटेरिया रखे हैं। सर्वप्रथम तो जिनके भीतर में कर्म चांचल्य है। कर्म चांचल्य किनके भीतर? आजकल के ये जो टेक सीईओ आप देखते हैं, वो उनको देख करके हमको बड़ा ही आजकल के लड़के बड़े ही इम्प्रेस हो जाते हैं। होना भी चाहिए, मैं भी था एक समय। ये बिल गेट्स और ये सब क्या क्या नाम हम लोग आजकल सुनते हैं। आजकल लेटेस्ट जो है ये सैम ऑल्टमैन, वो ओपन एआई का सीईओ। तो देखिए कि इन लोगों ने अपनी प्रतिभा और कार्य शक्ति की सहाय से किस तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप की है, जो कि अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रवेश करके हमारे जीवन को समृद्ध करते हैं। ये तो एक बात है। और साथ में किंतु गंभीरानंद जी ये भी लिखते हैं कि यंत्रों की सहाय से मानव समाज के ऊपर में विकट एक भयानक एक परिस्थिति खड़ी कर देना, एक भयानक संकट ला देना, ऐसे लोग भी ऐसे इस जगत में है। तो यही टेक्नोलॉजी आप देखिए कि कर्म चांचल्य जिनके जीवन में है, वे लोग एक ऐसा टेक्नोलॉजी खड़ा करेंगे जो कि लगेगा अरे वाह बहुत अच्छा है। बाद में एक ऐसे लोग प्रकार के लोग खड़े होंगे, वही लोग इसी टेक्नोलॉजी का यूज करके एक ऐसी महान विकट परिस्थिति मानव समाज के लिए खड़ी करेंगे कि जिनका नाम इतिहास के पन्नों में चीर कलंकित हो जाएगा। तो टेक्नोलॉजी का प्लस और माइनस दोनों है। और साथ में महाराज जी ने एक तीसरा भी कैटेगरी बताया था, वाग विडंबना, वाग विदंता। यानी कि जो लोग सतत कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं किंतु जिनके वागाडंबर, वाग आडंबर। तो जो लोग बोलते तो रहते हैं बहुत कुछ किंतु उनमें ना ही किसी माने कार्य करने की क्षमता होती है, ना ही कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करने की क्षमता। तो ये लोग बक-बक बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ये तीनों कैटेगरी के लोगों के बारे में हमने पढ़ा है न्यूज़पेपर में, दिन प्रतिदिन हम लोग पढ़ते रहते हैं। किंतु साथ में महाराज जी लिखते हैं, गंभीरानंद जी महाराज, किंतु जे महान चरित्र समूह नीरव साधनेर फले मानव संस्कृति के उच्चतर सुरे बांधिया दिया जाए। किंतु जो महान जीवन चरित्र नीरव साधना के करके मनुष्य संस्कृति को एक उच्च स्तर पे बांध करके जाते हैं, যাহাদের प्रभा समसामयिक दृष्टिते क्षीण मने होइलेओ, जिनकी प्रभा या तो फिर जिनका प्रभाव समसामयिक दृष्टि से, अर्थात कि आज हम देख रहे हैं कि आज समसामयिक ही हुए। हम ठाकुर माँ स्वामी जी के 150-200 साल तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आज हमको लगता है कि अरे ठाकुर माँ स्वामी जी को कितने लोग पहचानते हैं। जैसे मैंने कहा था कि कितने लोग दीक्षित होंगे, 10-15 लाख लोग होंगे। हमारे एडमायरर्स और फॉलोवर्स कितने होंगे? हो सकता है 50-60 लाख होंगे। सिर्फ गुजरात का ही पॉपुलेशन 6-7 करोड़ है, भारत की पॉपुलेशन 150 करोड़ है, विश्व की पॉपुलेशन 750-800 करोड़ है। तो इसमें से ठाकुर माँ स्वामी जी के पहचानने वाले दीक्षित फॉलोवर्स अनुयायी डिवोटी कितने होंगे? 0.01%, 1%, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा तो नहीं होंगे। तो समसामयिक दृष्टि से जिनका चरित्र हमको बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं लगता, आज के न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया पे ठाकुर माँ स्वामी जी की बातें वायरल नहीं होती। होती है तो किसी नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में होती है। जैसे कि बीच में हुआ था कि एक मोटिवेशनल स्पीकर ने स्वामी जी के बारे में कुछ बोल दिया, तो बहुत सारे लोगों को बुरा लगा। इसलिए नहीं हो, जैसे मेरा खुद का ये अनुमान है, इसलिए शायद नहीं होगा कि स्वामी जी के बारे में बोला, किंतु शायद इसलिए होगा कि चलो एक मौका है, इसके साथ में झगड़ा किया जाए। तो ये सब क्या है कि सोशल मीडिया, ये पब्लिक मीडिया जो है वो एक कंट्रोवर्सी इनको बड़ा अच्छा लगता है।
तो वो कंट्रोवर्शियली शायद वायरल होते होंगे, किंतु ठाकुर माँ स्वामी जी जैसे दिन प्रतिदिन ये जो मैसेज मैं यहाँ से भेजता हूँ, कितने लोगों को भेजता हूँ, बहुत रेयरली मुझे सामने कुछ ऐसा पॉजिटिव फीडबैक मिलता है कि हाँ, हमने इस मैसेज को पढ़ा और हमको अच्छा लगा। पहले शुरू-शुरू में मिलता था कि यहाँ से हिंदी में भेजा ठाकुर का कोटेशन, स्वामी जी का, मेनली स्वामी जी का ही भेजते हैं। हमारे सोशल मीडिया पे वैसे काफ़ी फॉलोवर्स हैं। तो किंतु फॉलोवर्स से किंतु मैंने देखा है कि इनका एंगेजमेंट इतना नहीं है। हाँ, ठीक है, वो मैसेज शायद रिसीव कर लेते होंगे, शायद फॉरवर्ड भी कर लेते होंगे, किंतु पढ़ते कितना होंगे पता नहीं। पढ़ने के बाद में कुछ जीवन में इसके बारे में चिंतन-मनन भी करते होंगे कि पता नहीं। क्योंकि यदि पढ़ते हैं और आप उसके बारे में सोचते हैं, तो आपके मन में प्रश्न होगा। एक्चुअली ये जो क्लासेस शुरू हुए, उससे किसी ने अपने ही एक रीडर ने मुझे प्रश्न करना शुरू किया और फिर मैंने कहा कि अरे यदि रेगुलर क्वेश्चन है तो क्यों नहीं गूगल के मीट के ऊपर में हम लोग कुछ दिनों के लिए इस तरह से बात करें, क्लासेस करें। तो वो क्लासेस जो प्रारंभ हुए तो बीच में कुछ समय के लिए बंद हो गए थे, फिर से स्टार्ट हुए, तो ऐसा करते करते मोर देन 1.5 years हो गया है। तो किसी ने प्रश्न किया तो मुझे पता चला कि हाँ भाई, चलो कोई तो इसके बारे में सोच रहा है, वरना ज़्यादातर लोग वो मैसेज लेंगे और पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, वरना फॉरवर्ड करेंगे, क्या सोचेंगे पता नहीं। तो ठाकुर माँ स्वामी जी का जीवन ऐसा कोई वायरल होने योग्य नहीं है। वायरल होने की डेफिनेशन, वायरल होने की ये जो सब कंडीशन, वो ठाकुर माँ स्वामी जी के लाइफ और टीचिंग में नहीं है। तो हमको लगेगा कि अरे, इनके बारे में तो हम ना ही टीवी पे देखते हैं, ना ही सोशल मीडिया में पढ़ते हैं, तो उन्होंने क्या कर लिया है। तो महाराज जी लिखते हैं, समसामयिक दृष्टिते क्षीण मने होइले हो। समसामयिक दृष्टि से आज हमको करंटली ऐसा लगता है कि इसका ज्यादा कोई प्रभाव नहीं है। दीर्घकाल स्थायी होय एवं क्रमे विस्तार लाभ करिया थाके। दीर्घकाल स्थायी होता है और क्रमशः विस्तार प्राप्त होता है। श्री श्री माता ठाकुरानीर पूत चरित्र तहादेरई पर जाय भुक्तो। जिनका जीवन चरित्र एकदम नीरव साधना से भरा हुआ है और जिनकी साधना के प्रभाव से इस भूमि को बल प्राप्त होता है, धर्म का सिंचन होता है। जैसे कि वो गुलाब का पौधा है तो हम उसमें खाद डालते हैं, उसका केयर करते हैं, तो वैसे ही ये जो ये वो फर्टाइल भारत की धर्म भूमि को इनकी साधना सिंचित करती है। और इससे भारत की भूमि, और सिर्फ भारत ही क्यों, पूरे विश्व में देखेंगे कि धर्म भाव जो जागृत रहता है, तो ऐसे ही कुछ नीरव साधकों की वजह से ये वेस्ट में भी देखिए, सेंट फ्रांसिस ऑफ एसीसी या तो सेंट टेरेसा ऑफ एविला, जिनका जीवन चरित्र पढ़ेंगे तो लगेगा कि अरे वाह, इन्होंने किस तरह से नीरव साधना की है। और नीरव का तो पता नहीं, किंतु साधना उन्होंने जेन्युइन की है, और जेन्युइन साधना करके वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस और वेस्टर्न सोसाइटी को कितना बल उन्होंने दिया है। तो वैसे ही बुद्धिज्म है, वैसे ही जैनिज्म है, सिखिज्म है, कोई भी धर्म हो, कोई भी सिंसियर रिलीजन हो, उनके भीतर में संत महापुरुष आते ही जाएंगे, जिनकी साधना की वजह से वो धर्म, धर्म भूमि और धर्म साधक, ये सभी लोग बल प्राप्त करेंगे। उन सभी के भीतर में एक नई, एक रोशनी, एक नई ऊर्जा, नया सत्व, नए ओजस का प्रभाव जागृत होगा। आगे में महाराज जी लिखते हैं, शुधु ताहाई न है, सिर्फ इतना ही नहीं, सती सीता प्रभृति जे शकोल प्रातः स्मरणीयादेर आगमने धर्म जीवनेर पंकिलता विदुरितो। सिर्फ इतना ही नहीं, सती सीता वगैरह जो प्रातः स्मरणीय देवियां हैं, कितना सुंदर शब्द प्रयोग किया है, जिनका नाम स्मरण हम सुबह में करते हैं, उनको कहते हैं प्रातः स्मरणीय। और देखिए, ऐसे भी ये सुबह का समय है और अपने क्लास में हम इनका नाम ले रहे हैं। आप शायद
आपके घर में यदि छोटा-सा फ़ोटोग्राफ वगैरह भी होगा, ठाकुर माँ स्वामी जी का एक छोटा श्राइन भी होगा, तो भी आप प्रणाम करके सीताराम, भगवान कृष्ण, भगवान राम, रामकृष्ण इनका जप, ध्यान, प्रार्थना वगैरह करते होंगे। सुबह को जिनको याद किया जाता है, सुबह को जिनका स्मरण किया जाता है, वैसे इनको कहते हैं प्रातः स्मरणीय, और स्त्रीलिंग है इसलिए प्रातः स्मरणीया। सती सीता जैसी प्रातः स्मरणीया देवियों के आगमन से धर्म जीवन की पंकिलता, पंकिलता शब्द का अर्थ पंक अर्थात कादव, कीचड़, जिसके भीतर में कमल होता है, तो पंकिलता यानी कि मलिनता, कीचड़, विदूरित तो जो विदूरित होता है, धर्म जीवन की मलिनता दूर होती है। ও नव अभ्युदय सूत्रपात हुआ छिलो, और नव अभ्युदय का प्रारंभ हुआ था। सूत्रपात, नव अभ्युदय, कितना सुंदर शब्द। श्री मायर जीवनी तहा देरई समश्रेणी ते स्थापनीय। श्री माँ का जीवन ऐसे ही सती और सीता इनके समकक्ष, समश्रेणी ते वो माँ का जीवन आता है, जिनके आगमन से सती और सीता ऐसी देवियों का स्मरण सुबह में हमको करने योग्य है। इनके आगमन से धर्म जीवन की मलिनता जो दूर हुई थी और नव अभ्युदय का सूत्रपात हुआ था, उनके जीवन की समश्रेणी में हम माँ का जीवन रख सकते हैं। अभी एक प्रश्न होता है कि यहाँ पे महाराज जी ने कहा कि सती और सीता दोनों का नाम लिया, तो जनरली जितने भी हम हिंदू हैं, माँ सीता के बारे में, माँ सती के बारे में तो हमको बहुत कुछ पता ही है, किंतु फिर भी मैं आज सुबह को सोच रहा था माँ सीता के बारे में, और फिर मुझे याद आया कि स्वामी जी ने सीता के बारे में, माँ सीता के बारे में क्या कहा है। तो यहाँ पे सेजिस ऑफ इंडिया बोल करके स्वामी जी का एक प्रवचन है, वॉल्यूम 3, कंप्लीट वर्स का वॉल्यूम 3, और उसमें पेज नंबर 255 के ऊपर में माँ सीता के बारे में स्वामी जी ने बहुत ही सुंदर, संक्षिप्त में किंतु बहुत ही सुंदर लिखा है। वो थोड़ा सा मैं एक बार पढ़ता हूँ। स्वामी जी लिखते हैं, एंड वॉट टू स्पीक ऑफ सीता, सीता के बारे में क्या कहना। यू मे एग्जॉस्ट द लिटरेचर ऑफ द वर्ल्ड दैट इज पास्ट, इतिहास का जो साहित्य है उसको छान करके वो समाप्त कर दो। And I may assure you that you will have to exhaust the literature of the world of the future, और भविष्य में जो धर्म साहित्य आने वाला है उसको भी पूरा छान लो। बिफोर फाइंडिंग अनदर सीता, भूतकाल में जो धार्मिक साहित्य हुआ था, लिखा गया था, प्रकाशित हुआ था, वर्तमान में, भविष्य में जितना भी धार्मिक साहित्य लिखा जाएगा, प्रकाशित होगा, जिसके बारे में स्मरण मनन होगा, वो पूरा छानबीन कर दो, आपको शायद दूसरी सीता न मिले। सीता इज यूनिक, सीता अनन्य है, सीता के जैसा और कोई नहीं। दैट कैरेक्टर वॉज डिपिक्टेड वंस एंड फॉर ऑल, सीता का चरित्र हमेशा के लिए एक बार जो लिखा गया सो लिखा गया, वंस एंड फॉर ऑल। देयर मे हैव बीन सेवरल रामास परहैप्स, शायद हो सकता है कि एक से ज्यादा राम का जन्म हुआ हो, एक से ज्यादा राम के बारे में लिखा गया हो, बट नेवर मोर देन वन सीता, किंतु एक से ज्यादा सीता धार्मिक साहित्य में, मानव जीवन के इतिहास में नहीं मिलेगी। और यही बात हम ठाकुर के बारे में भी कह सकते हैं कि भूतकाल का पूरा धार्मिक साहित्य, संत महापुरुषों का जीवन चरित्र, वर्तमान का, भविष्य का, सब पूरा छानबीन कर लो, शायद दूसरे रामकृष्ण मिल सकते हैं, किंतु दूसरी माँ शारदा शायद दूसरी नहीं मिलेगी। माँ के बारे में भी, माँ का जो जीवन चरित्र एक बार जो लिखा गया, एक बार जो हमारे हृदय में अंकित हो गया, तो माँ के जैसा जीवन चरित्र और नहीं आने वाला है। आप कहेंगे कि माँ सीता थी, तो माँ सीता का एक अनन्य स्थान है, एक यूनिक पोजीशन है। माँ सती का एक यूनिक पोजीशन है, और माँ शारदा का है। एक एक युग में शक्ति का जो एक एक प्रादुर्भाव होता है, सभी का एक एक यूनिक स्थान होता है। भगवान
विष्णु के अवतार शायद एक के बाद एक कितने ही आए, किंतु आद्याशक्ति जब अवतार धारण करती है और इनकी जो लीला विलास है, अमल धवल लीला विलास, वो जो एक बार अंकित होता है तो वो हमेशा के लिए, वो एक चरित्र हमेशा यूनिक ही रहता है, दूसरा नहीं मिलेगा। शी इज द वेरी टाइप ऑफ द ट्रू इंडियन वुमन। एक आदर्श भारतीय नारी का वो एक आदर्श, एक भारतीय नारी का वो आदर्श है। For all the Indian ideals of a perfected woman have grown out of that one life of Sita। एक आदर्श भारतीय नारी किस तरह की होनी चाहिए, एक भारतीय नारी का आदर्श क्या होना चाहिए, वो जितने भी हमने चिंतन किया गया है, उसके बारे में लिखा गया है, वो सभी आदर्श माँ सीता के जीवन में से ही प्रकट हुए हैं। एंड हियर शी स्टैंड्स, और यहाँ पे वो है, these thousands of years, हजारों सालों से, commanding the worship of every man, woman and child throughout the length and breadth of the land of आर्यावर्त। आर्यावर्त की ये जो भूमि है, भारत का जो देश है, इस पूरे भारत देश के आबाल वृद्ध वनिता, हिंदी में जिस तरह से कहते हैं, बच्चे, बूढ़े, पुरुष और स्त्री, सभी की श्रद्धा और पूजा जो प्राप्त कर रही है, वो ये सीता है। देयर शी विल ऑलवेज बी, हमेशा से ये सीता तो रहेगी ही। दिस ग्लोरियस सीता, एक भव्य सीता का, माँ सीता का चरित्र, प्योरर देन प्योरिटी इटसेल्फ, शुद्धता से भी ज्यादा परिशुद्ध। ऑल पेशेंस एंड ऑल सफरिंग, जितनी भी सहनशीलता है, जितना भी कष्ट सहन करने की क्षमता है, वो सब माँ सीता के भीतर में है। ये जो हमने एक साइलेंट, एक नीरव साधना करके एक परिवार को, जैसे देखो कि संत की साधना होती है ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, और एक नारी की साधना होती है परिवार की रक्षा करने के लिए, परिवार का पोषण करने के लिए। यदि संत ठीक से साधना करता है तो धार्मिक जीवन जो है उस देश का, उस समाज का, वो बलप्रद होगा, वो बलिष्ठ होगा। और स्त्री यदि नीरव से साधना करती है, शांति से अपना काम करती है, तो वो परिवार सक्षम होगा। ये परिवार और समाज दोनों को सक्षम करने की जरूरत है यदि देश को स्ट्रांग होना है। ये हमारे इंडियन एंटरप्रेन्योर्स विदेश में जाकर के इतना प्रसिद्धि क्यों लाभ करते हैं, विदेश में जाकर के इतना सक्सेसफुल क्यों होते हैं। मैंने बहुत पहले एक आर्टिकल पढ़ा था कि इंडियन सीईओ का ये जो मल्टीकल्चरलिज्म जो है ना, वो बड़ा ही इफेक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि हम भारत में इतनी सारी लैंग्वेजेस है, इतनी सारी ये सब कल्चर्स है, इतनी सारी कास्ट है, ये इतने सारे ग्रुप्स है लोगों के, कि फिर इन लोग सभी के साथ में हमको डील करना होता है। तो हम लोगों से पहले से ही ये मल्टीकल्चरलिज्म, मल्टीलिंगुअलिज्म, मल्टी रिलीजियनिज्म, ये हमारे में बचपन से ही आ जाता है। मैं जब छोटा था तो मैं देखता था, मेरे क्लास में एक सिख लड़का भी था, एक मुस्लिम लड़का भी था, एक जैन लड़का भी था, एक हिंदू भी था, एक क्रिश्चियन भी था। वो तो मैं खुद इस तरह से पढ़ा हूँ स्कूल में। कभी ऐसा नहीं हुआ कि अरे ये लोग अलग है, वो लोग अलग है। कोई सिंधी था, कोई पंजाबी था, कोई मराठी था, कोई गुजराती, कोई बंगाली। तो ये सब आपस आपस में ऐसे दो तीन लड़के मिलेंगे तो अपनी भाषा में बात करेंगे, और बाकी हम सबसे बात करेंगे तो या तो उन्होंने गुजराती सीख ली है या तो फिर वो हिंदी में बात करें। मेरे एक दो जो बेस्ट फ्रेंड है, एक मराठी था, एक मारवाड़ी था। तो हमारे लिए ये सहज है, ये मल्टीकल्चरल जीवन जीना, ये जिनका कल्चर हमारे से डिफरेंट है, ऐसे लोगों से काम करना। तो इसीलिए जो अपने इंडियन जो टेक पर्सन्स जो होते हैं, वो जब अमेरिका जाते हैं, इंजीनियर्स वगैरह, तो वो लोग अमेरिका में तो क्या है, वैसे ही मल्टीकल्चरलिज्म है, कोई फ्रेंच है, कोई रशियन है, कोई चाइनीज़ है, कोई जापानीज़ है, कोई इंडियन, तो कोई पाकिस्तानी है, तो सबके साथ में बैठ कर के काम करना है। वहाँ तो ऐसा नहीं चलेगा भाई मेरा देश ये तुम्हारा देश हो। एक ही कंपनी है, सबको गोल है, टारगेट है, सबके सामने वो मार्केटिंग का, प्रोडक्ट डेवलपमेंट का, सबके साथ में बैठ के काम करना ही है आपको। तो हमारे जो इंडियंस है वो
बाय डिफ़ॉल्ट माने वो बचपन से ही ये जो शिक्षा प्राप्त करते हैं दूसरे-दूसरे तरह के लोगों के साथ काम करने की, तो वो एनवायरनमेंट में परफेक्टली फिट हो जाते हैं। कोई कोरियन होगा, जापानीज़ होगा, जर्मन होगा, फ्रेंच होगा, उनको तो पहले इंग्लिश बोलने में तकलीफ़ होता है, फिर एक कल्चरल सुपीरियॉरिटी का एक भाव रहता है कि हम लोग श्रेष्ठ हैं, दूसरे लोग मूर्ख हैं, तो फिर उनको थोड़ी ना कोई आप बॉस बनाएँगे तो पता देगा, और वहाँ पे तो ये सब नहीं चलेगा ना, आपका तो टारगेट है। तो ये हम लोग पहले से ही डिफरेंट टाइप के लोगों के साथ में काम करने की शिक्षा प्राप्त की। तो अभी ये प्रश्न होगा कि ऐसा क्यों है कि हम लोग ये मल्टीकल्चरलिज्म में सक्सेसफुल है। चलो स्कूल के लेवल पे तो हम सक्सेस है बोल कर के, बिजनेस के लेवल पे जब हम ग्रेजुएट होंगे तब हमारे पास में सेम स्किल वो अपग्रेड होती है, अपस्केल होती है। किंतु फिर प्रश्न होगा कि स्कूल में हम कैसे सक्सेसफुल हो गए, स्कूल में क्यों नहीं झगड़ा हो रहा दूसरे लोगों के साथ में। तो फिर मैं जब चिंतन कर रहा था, मुझे पता चला ये जो अपना जॉइंट फैमिली है उसी में से ये स्किल, फिर जो उसका ओरिजिन जो है ये अपने जॉइंट फैमिली में है। ये मैं खुद अपने खुद के परिवार की बात करूँ, मेरे पिताजी 3 भाई थे, मेरी माँ के परिवार में मौसाल जिसको कहते हैं, मामा का घर, छुट्टी में मामा के घर जाते थे, तो वहाँ पे भी एक बड़ा ही हरा-भरा संयुक्त कुटुंब था। तो चाचा-चाची, काका-काकी, फोई-फूआ, मामा-मामी, वो दादा-दादी, नाना-नानी सबके साथ में, वो भतीजा, वो भतीजी, सबके साथ में हमको बैठना है, काम करना है, खेलना है, रहना है, खाना है, पीना है, हँसी मज़ाक करना है, झगड़ा भी करना है। तो ये जो जॉइंट फैमिली में सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर्स सबके मेरे खुद के फैमिली की बात करूँ तो मतलब मैं सही में एक वो क्या है, मतलब एक नोवेल लिख सकते हैं, इस तरह के सब डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर है। कभी-कभी इनके साथ में हँसी म भी आती है, कभी गुस्सा भी बहुत आ जाता है, किंतु पूरा हम साथ में रहे। तो वो जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक के पूरे विभिन्न-विभिन्न स्वभाव के लोगों के साथ में काम करने की, रहने की जो हैबिट हमको बचपन से ही मिली थी, तो वही स्किल फिर अपस्केल होकर के वो क्लासरूम में जाती है, स्कूल में जाती है। फिर वही अपग्रेड होकर के अपने बिज़नेस या तो फिर पोस्ट ग्रेजुएशन हम जो कुछ भी करेंगे, जॉब वगैरह, उसमें वो अप्लाई होती है। तो किंतु मैं उस समय जो नहीं पता चलता था, जो कि आज माँ का जीवन पढ़ के ये सब चिंतन करके समझ में आ रहा है कि हमारे संयुक्त कुटुंब की जो महिलाएँ थीं, मेरी माँ, नानी, बाकी सब, काकी, चाची, इनका देखिए कि यदि कुछ भी प्रॉब्लम होता है या कुछ भी होता है ना, सबसे ज़्यादा इनको सहन करना पड़ता है। ये लोग नीरव, चुपचाप ये जो सहन करने की उनकी जो क्षमता होती है, बोल कर के फैमिली साथ में टिका था। वरना कोई यदि झगड़ा करने की शुरुआत कर देगी, मुझे यहाँ पे नहीं रहना, तो पुरुष लोग साथ में नहीं रह पाएँगे। पुरुष लोग जो साथ में रह पाते थे, बड़े-बड़े ईगो सबके होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप रिलेटिव है तो ईगो बीच में नहीं आएगा। मैंने देखा ईगो क्लैश फैमिली में होता ही होता है। स्त्रियाँ जो है वो ईगो क्लैश को बफर करती है, बोल कर के वे लोग साथ में रह पाते हैं। और जहाँ पे जो स्त्रियाँ साथ में रहने को तैयार नहीं होती, वो संयुक्त कुटुंब टिकेगा ही नहीं, फिर वो सेपरेट हो। आजकल का जैसे है कि ये सहन शक्ति पूरी चली गई है। आजकल ये न्यूक्लियर फैमिली जो हो गए हैं, बचपन से ही लड़के-लड़कियाँ जो अकेले रहते हैं अपने घर में, ज़्यादा से ज़्यादा भाई-बहन होंगे बस, और किसी के साथ में काम करने की, रहने की, अपने को एडजस्ट करने की हैबिट नहीं हुई है। तो वो हैबिट वहाँ पे नहीं है, तो स्कूल में भी जाकर के थोड़े झगड़े वगैरह होना शुरू हो जाएगा, और फिर जॉब में जाएँगे, बिज़नेस करेंगे, तो पता नहीं किस तरह से वे लोग एडजस्ट करेंगे। तो ये एडजस्टमेंट का जो भाव है, चुपचाप सहन करने की, ये जो नीलकंठ की तरह जहर पान करने की जो क्षमता है, वो एक्चुअली स्त्रियों में ही सबसे ज़्यादा है। भगवान शिव ने हलाहल विष का पान किया, किंतु वो जो एक बार जो हो गया सो हो गया। अपनी स्त्रियाँ, अपनी माँ, अपनी नानी, दादी दिन-प्रतिदिन ये हलाहल पान करती है बोल कर के अपना एक समाज टिका हुआ था, और बोल कर के आज हम एक इकोनॉमिकली सक्सेसफुल कंट्री हो पाए। वरना आप भारत के साथ में डिकोलोनाइज़ हुए जितने भी देशों को देखिए, वो मिलिट्री कू, सिविल वॉर, ना कि ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ना खूनामर की, ना वो क्लास वॉर, ऐसा सब नहीं करके किसी को तो पहले इंडिपेंडेंस नहीं मिला, और इंडिपेंडेंस मिला है तो डेमोक्रेसी नहीं टिकी, और डेमोक्रेसी शायद टिक गई है तो फिर वो इकोनॉमिकल प्रॉस्पेरिटी नहीं आई। तो ये फैमिली से ही ये जो स्ट्रेंथ अपनी खड़ी होती है,
एक धार्मिक जीवन में, एक परिवार में। ये दोनों स्ट्रेंथ जो है अपने साधु संतों की और अपनी स्त्रियों की, इसी ने भारत को आज एक श्रेष्ठ देश की श्रेष्ठत्व की ओर भारत देश को आज वो ले जा रहा है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं, सीता प्योरर देन प्योरिटी इटसेल्फ, शुद्धता से भी परिशुद्ध, ऑल पेशेंस ऑल सफरिंग, सहन शक्ति का श्रेष्ठत्व जिनके जीवन में है वो। शी हु सफर्ड दैट लाइफ ऑफ सफरिंग विदाउट अ मर्मर, कष्ट भरा जीवन उन्होंने एक भी शब्द कहे बिना सहन किया। शी द एवर चेस्ट द एवर प्योर वाइफ, संपूर्ण पवित्र पत्नी जो रही। She, the ideal of the people, the ideal of the gods, the great सीता, लोगों के आदर्श, भगवान के, ईश्वर माने देवताओं के भी आदर्श, माँ सीता, द ग्रेट सीता, भव्य सीता, अवर नेशनल गॉड शी मस्ट ऑलवेज रिमेन, हमारे देश की जननी, देश की भाग्य विधात्री, देश की ईश्वरी वो हमेशा रहेगी। And every one of us knows her too well to require much delineation, हम उनको इतना अच्छे से जानते हैं कि जिनके जीवन के बारे में बहुत सारी बातें करने की जरूरत नहीं है। बचपन से ही हमने, अभी हमारा जनरेशन का ऐसा था कि हमने ज़्यादा किताबें नहीं पढ़ते थे, तो एटलीस्ट वो टीवी सीरियल तो देखा करते थे रामायण, आज का पता नहीं क्या होता है, किंतु हमने टीवी में तो माँ का चरित्र अच्छे से देखा है। बाद में जब मैं ज्वाइन करने को आया था, मैं रांची में था उस समय, तब मैंने वाल्मीकि रामायण पढ़ा था। थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट इसलिए हुआ था कि जो पॉपुलर जो बहुत सारी स्टोरियां हैं वो वाल्मीकि रामायण में नहीं है, बाद में रामचरितमानस में वो आई है। जैसे कि वो लक्ष्मण रेखा का प्रसंग वो ओरिजिनल संस्कृत में नहीं है, वो बाद में वो आया है। तो जो भी है, ड्रामेटाइजेशन बाद में आया होगा, किंतु जो शुभ्र चरित्र है वो तो हमेशा से वहां पे था। ऑल ओवर माइथोलॉजी में वेनिश, हमारी जितनी भी ये कहानियां हैं, पौराणिक कहानियां, वो शायद अदृश्य हो जाए। इवन ओवर वेदास में डिपार्ट, हमारे वेद भी हो सकता है कि मनुष्य की स्मृति से विलुप्त हो जाए। एंड अवर संस्कृत लैंग्वेज में वेनिश फॉर एवर, हमारी संस्कृत भाषा भी हम चाहे हमेशा के लिए विस्मृत हो जाए। बट सो लॉन्ग एज देयर विल बी 5 हिंदूज लिविंग हियर, किंतु जब तक 5 हिंदू भारत भूमि पे रह रहे होंगे, इवन इफ ओनली स्पीकिंग द मोस्ट वल्गर पेटोइज, संस्कृत को तो भूल जाइए, यदि बहुत ही विकृत हुई कोई भाषा भी शायद ये 5 हिंदू मिलकर के बोलते होंगे, देयर विल बी द स्टोरी ऑफ सीता प्रेजेंट, माँ सीता की कहानियां वहां पे उपस्थित रहेगी, जीवंत रहेगी इन 5 हिंदुओं के भीतर में। मार्क माई वर्ड्स, इस शब्दों को नोट करके रखो। सीता हैज गॉन इनटू द वेरी वाइटल्स ऑफ आवर रेस, हमारे आध्यात्मिक जीवन, ये भारत का जो मानव समुदाय है, ये हमारे कण, हमारे रक्त की कण कण में माँ सीता का प्रवेश हो चुका है। शी इज देयर इन द ब्लड ऑफ एवरी हिंदू मैन एंड वुमन, प्रत्येक हिंदू नर नारी के रक्त के प्रत्येक कण कण में माँ सीता विराजमान है। वी आर ऑल चिल्ड्रन ऑफ सीता, हम सभी माँ सीता के संतान है। एनी अटेम्प्ट टू मॉडर्नाइज अवर वीमेन, हमारी स्त्रियों को आधुनिक करने का जो कोई भी प्रयत्न होगा, इफ इट ट्राइज टू टेक अवर वीमेन अवे फ्रॉम दैट आइडियल ऑफ सीता, यदि हमारी स्त्रियों को आधुनिक करने का कोई भी प्रयास जो माँ सीता के आदर्श से उनको दूर ले जाएगा, इज इमीडिएटली अ फेलियर एज वी सी एवरी डे, वो तत्क्षणात निष्फल होगा, जो कि हम दिन प्रतिदिन देख रहे हैं। और दिन प्रतिदिन हम देख रहे हैं, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, सभी लोग देख रहे हैं, ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि माँ सीता के आदर्श से दूर होकर के यदि नारी चरित्र की रचना की गई, नारी चरित्र का आदर्श स्थापित करने का प्रयास किया गया, वो विफल ही होगा। द वीमेन ऑफ इंडिया मस्ट ग्रो एंड डेवलप इन द फुटप्रिंट्स ऑफ सीता, भारत की स्त्रियों को सीता के जो पद चिन्ह है उसी पे चलना होगा। एंड दैट इज द ओनली वे, और यही एकमात्र उपाय है। स्वामी जी,
वॉल्यूम 3 ऑफ कंप्लीट वर्क्स। तो ये स्वामी जी का माँ सीता के बारे में कहना है, और इसीलिए गंभीरानंद जी महाराज कहते हैं ये जो सीता सती रूपी प्रातः स्मरणीय देवियां है, उनका जो जीवन चरित्र है, उसी जीवन चरित्र की समश्रेणी पे माँ शारदा का जीवन चरित्र है। तो वो जीवन चरित्र क्या, उसके बारे में हम आगे फिर कल देखेंगे। आज यहीं तक। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।